हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहिब मिर्ज़ा एंड यू वाचिंग समथिंग हॉट। और आपको पता है कि क्या करना होता है, जो कि सब कहते हैं, मैं भी कहूँगा। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस वक्त से मिलती रहें और मेरी नोटिफिकेशन भी मिले ताकि आप फ़ौरन ये शो दें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। मेरा नाम है आमना। आज हमारे साथ एक ऐसे अदाकार हैं जिनकी सक्सेस स्टोरी को मैं बहुत अनयूजुअल कहूँगी। Despite being an actor for around 20 years and giving us some award-winning performances on theatre, television and on film, मेरे ख्याल से उनके करियर का सबसे कामयाब प्रोजेक्ट इस साल आया है and it's दुश्मन जान of course which is a mega success, mega hit. शूटिंग इसी कुछ दिन पहले हुई थी, रिलीज ये अब हुआ है and everybody is loving it. He's talented, tall, dark and unconventionally handsome. Unconventionally मैं इसलिए कहूँगी कि हमारे इंडस्ट्री के जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं उस पर वो शायद नहीं उतरे अपने पूरे करियर में, इस पर वो बात भी कर चुके हैं। और एक और ड्रामा सीरियल जिसमें वो काम कर रहे हैं उसमें उनका कैरेक्टर सभी एक्चुअली रिजेक्ट ही सांवला होने की वजह से होता है। There's tons to talk about. There are 2 dramas on air. There's a film that's ready for release. आप पहचान गए होंगे कौन है हमारे साथ। मोहिब मिर्ज़ा, वेलकम टू समथिंग हॉट, टू आवर मेकशिफ्ट स्टूडियो थैंक यू एंड वेरी मच। थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग आवर वेरी स्मॉल SOPs। बट यू नो आजकल वक्त ऐसा है जी, कि हमें बहुत ख्याल रखना पड़ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ रही है। आप तो गुजर चुके हैं इस सब में बिल्कुल से। बिल्कुल नहीं, ये एसओपीज ठीक हैं बिल्कुल। और बिल्कुल ये हकीकत है और ये एग्जिस्ट करता है एंड एवरीबॉडी शुड फॉलो दिस। हम फिल्म पे आएंगे मोहिब बाद में, मगर पहले बात करते हैं दुश्मन जान की। जी, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आएगा? ये तो आउट ऑफ द थिन एयर किसी ने कहा जी दुश्मन जान, पूरी दुनिया हमें इतनी रिक्वेस्ट आई कि देखें, रिव्यू करें, आप लोग क्यों नहीं देख रहे? बिल्कुल बिल्कुल। डिड यू एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ रिएक्शन? नहीं, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कर रहा था, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे एक चीज़ का ये यकीन हमेशा से रहा है कि जब भी कंटेंट में बैलेंस होगा, बैलेंस से मुराद मेरी ये है कि अगर 100 चीज़ें ऐसी बन रही हैं जिसमें हम फोकस औरत के मसले पे कर रहे हैं और हम काउंटर कंटेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन हम उसके बिलमुकाबिल या बरअक्स ऐसी कोई चीज़ प्रेजेंट करते हैं जिसमें दूसरी जेंडर के की जो पेन है या कतासिस हैं या उस पर अगर फोकस करें, जैसे कि आप राइट, थोड़े दिन पहले ही हुमायूं के केस में देख चुकी हैं, तो मेरे ख्याल से ये हमेशा काम करेगी चीज़। राइट। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा हूँ कि जी जो चीज़ें बनती हैं उसको एस्थेटिकली सही करके और उसकी सेंसिबिलिटी और उसकी चीज़ों को सही करके औरत के ऊपर बात ना की जाए, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन बिलमुकाबिल अगर रियलिटी देखी जाए तो एक जो मर्द है या एक लड़का है, उसके ऊपर जो प्रेशर्स हैं उसको डिस्काउंट नहीं किया जा सकता। राइट, और मुस्तकिल ये समझना कि जी एक एक 26 एपिसोड का सीरियल है जिसमें 22 एपिसोड तक जो प्रोटैगनिस्ट है वो बुरा है और 22वीं एपिसोड ऑनवर्ड्स वो हीरो हो जाएगा, हेंस द हीरो। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कभी से भी। अ, अगर आप ये अभी आपने जिस तरह इंट्रोडक्शन में कहा कि जी 20 साल में जो मेरा जो भी मेरा सफ़र रहा है, आप उसमें देखिए मैंने ड्रामा सीरियल्स किए ही नहीं है, बहुत कम किए हैं। बहुत कम की। जी। उसका रीज़न यही है कि मैं हमेशा से टेलीफिल्म्स कर रहा था, क्योंकि उसमें जो मेल प्रोटैगनिस्ट था, जो भी रोल्स थे वो हमेशा पॉजिटिव थे। या अगर मैंने एक शान की अर्थ में ग्रे रोल कर दिया है तो बाकी मैंने सारे पॉजिटिव ही किए हैं, चाहे बचाना हो, चाहे जोश हो, बिल्कुल। चाहे सीडलिंग्स हो, या जो भी मैंने दुख्तर हो। दुख्तर हो। मर्द जो है वो कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव कर रहा है। अगर मैं ये चूज कर सकता हूँ, 2 रोटी कम खा सकता हूँ, कम फेम हासिल कर सकता हूँ, तो मैं बच्चों के लिए जो घर स्कूल से आकर अपनी बड़ी बड़ी LCDs पे ये देख रहे हैं कि जी मर्द मुस्तकिल टॉर्चर ही करता रहता, दैट्स नॉट राइट। क्योंकि मैंने काम इसलिए नहीं शुरू किया था कि मैं यही मैसेज देता रहूं। मैंने किया, मैंने अपना पार्ट इसमें पूरा प्ले करके जितना कर सकता था किया, लेकिन मैं काम ऐसे नहीं कर सकता बिकॉज मैं इसको पढ़ता हूँ, स्टडी करता हूँ, मैं स्क्रिप्ट के बारे में सोचता हूँ, तो जब मैं सोता हूँ तो मैं आई कांट स्लीप विद दीज थॉट्स कि मेरी बेटी या बच्चे या आप लोगों के सराउंडिंग में जो बच्चे हैं वो ये
सबकॉन्शियसली समझ रहे हैं कि जी बंद कमरे में तो मैं ये कर सकता हूँ, नो नो वे। सो मैं नहीं एग्री करता इससे कभी से भी। तो ये बात है, इवेंचुअली ये दुश्मनी जहाँ से किस तरह कनेक्ट हुई, मे बी इट्स माई ओन मैनिफेस्टेशन, और आप ये कह सकते हो कि इवेंचुअली लोगों को, सबको, हमको रियलाइज होना शुरू हुआ है कि थोड़ा थोड़ा सा कंटेंट इस तरह का आए जिससे थोड़ा सा मेल के उस पर फोकस हो, लेकिन स्टोरी यूनिक है, गलती पे बेस्ड है। जी और गलती, गुस्से में हम ऐसे कर जाते हैं। मुझे कुछ अपने एक्सपीरियंसेस याद होंगे कि मैं इतना हाइपर और गुस्सा हो गया अपने यंगर डेज में कि रिएक्ट कर दिया और इस तरह से, या कोई चीज़ फेंक दी, तोड़ दी, दरवाजे पे लात, इतना एक्सट्रीम रिएक्शन जो कैरेक्टर का हातिम का था कि यहीं उतर जाओ बस। मतलब हातिम करता तो बहुत बड़ा गुनाह है जिसका ऑफ कोर्स आई मीन उसका पेन टर्निंग भी पॉइंट तो वही है। हाँ। मगर अच्छी बात यह है कि वो इमीडिएटली उसकी रिकवरी या रिहेबिलिटेशन मेंटल शुरू हो जाती है। जी। ऐसा नहीं वेट करते वो कि जी 20 एपिसोड गुजरेंगे उनको रोते हुए और फिर शुरू होगी। मगर जो वो करते हैं वो तो मेरे ख्याल है कुछ थोड़ा सा वो अपने लिए भी इट्स अनफॉरगिवेबल फॉर हिमसेल्फ। जी जी, तो वो तो गुजर रहा है उससे अपने पेन से जी। और वो तो देखें, ये बात तो अगर इस पे अगर वो लाइट नहीं डालते राइटर सरवत या अमीन इकबाल डायरेक्टर, तो वो तो बड़ा अजीब सा हो जाता। और वो सही किया उन्होंने कि उसको दिखाया है कि उसको फ्लैशेस आते हैं, और मेरे ख्याल से इतनी इस तरह की सिचुएशन में तो कोई भी पागल हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी बहुत परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी उस एक एपिसोड में, जब पता चलता है कि रमशा पहले तो पूरी रात गायब थी और फिर जब पता चलता है कि दैट शी वाज रेप्ड एंड देन मर्डर्ड, और फिर जो आपका रिएक्शन होता है, आई थिंक इट वाज एन अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस। हातिम बुरा आदमी नहीं था ना, तो जी, क्योंकि डिस्टर्ब्ड है घर में, वो वो फीलिंग नहीं ऑफ बिलोंगिंगनेस, वो सारी चीजें फिर दिखाते हैं कि वो केयरिंग भी है, उसको उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि एक बिल्ली के बच्चे की भी जान बचा रहा है, बट एरोगेंस है, अपना उसको अपना पाथ का पता नहीं है, बात का पता नहीं है। तो और वो मैंने रिएक्शन अकॉर्डिंगली था कि भाई है तो रियल सही आदमी, तो वो रिएक्ट तो करेगा कि ये क्या हो नहीं। गया। और दूसरी चीज़ है कि जो अच्छी बात मुझे लगी कि उसकी बैक स्टोरी पे भी थोड़ा सा फोकस है कि वी एज व्यूअर्स अंडरस्टैंड विद ईच एपिसोड कि ये ऐसा क्यों है। और हमने पहले भी एक दो एपिसोड्स में ये बात की है कि विलन में और ट्रैजिक हीरो में क्या फर्क है। सो वुड यू कॉल हातिम अ ट्रैजिक हीरो? विलन तो नहीं है। नहीं, विलन तो बिल्कुल नहीं है, गलती है। गलती किसी भी इंसान से होती है, अब उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है जिसकी वजह से वो सफर करेगा। जाहिर है जिंदगी में हम सब छोटी बड़ी गलतियों को सफर तो करते हैं, तो बस वो यही बात है कि ट्रैजिक हीरो ही है। और अगर आप गौर करें कि ड्रामा सीरियल्स के हवाले से, तो शायद एक या दो के अलावा ये वाहिद दुश्मन जहां सीरियल है जिसमें कंप्लीट सोलो हीरो के तौर पे मैं आया हूँ। जी। वरना आप शहरजाद में भी देखें तो हमेशा मैं सपोर्ट में, लेकिन आप मेरे लिए हमेशा चैलेंज ये रखा जाता था, और विच इज फाइन, कि ये है मैग्नीट्यूड उसका साइज में, अब उसमें करना है आपको कंट्रोल और सारी चीजों को लेके चलना है। तो वो उसमें भी मैं अप्रिसिएशन लेता रहा हूँ। मैं शहरजाद पे भी अवार्ड मिला है, और भी चीजों पे मुझे मिलता रहा है, कोई वो नहीं है। लेकिन जब मुझे वो पूरा प्लेइंग फील्ड दी गई, सो यू कैन सी द रिजल्ट। राइट। सो ये भी हुआ कि आई वाज इंटरनली वेरी कॉन्शियस कि इसका राइट बैलेंस होना चाहिए, रादर देन बहुत थिएट्रिकल भी ना हो जाए, बहुत फिल्मी भी ना हो जाए, रियलिस्टिक ड्रामा जो हम देखना पसंद करते हैं वो भी रहे। सो मैंने मेहनत की, काम किया अमीन के साथ, बॉडी लैंग्वेज पे, उसके जेस्चर्स पे, उसके इवन वोकल टोन पे। सो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कनेक्ट हो गया। एब्सोल्युटली। हमने देखा है कि कई एक्टर्स ऐसे हैं जो कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक वक्त पे कर रहे होते हैं, उनकी लुक को भी डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, एक जैसा है। बट आपके इस वक्त दो ड्रामास ऑन एयर हैं। एक तो ये कि दुश्मन जान, जरा क्लैरिफाई कर दें, क्या इसकी शूटिंग 1-2 साल पहले हुई थी? जी, इसकी शूट जो है 1.5 साल 2 साल पहले हुई थी। आई हैव नो आइडिया कि इन्होंने डिले इतना क्यों किया डिले, एंड उसका कुछ 2 या 3 दिन का काम बाकी था, एंड फिर मेरा हेयर कट, ज़ाहिर बाल बढ़ गए, मैंने चेंज कर लिया गेटअप, फिल्म के लुक में चला गया। फिल्म के लुक के बीच में मुझे ये दिलरुबा अली हसन, मुझे अली हसन जो डायरेक्टर है वो लड़का बहुत पसंद है। वो ही इज़ वेरी यंग एंड ही इज़ वेरी excited about things in life, and he is very passionate, और वो ऐसा younger person जो कि इन सारी सेंसिटिविटीज को और फैमिली की चीज़ों में इतना ध्यान दे रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके साथ मुझे वो काम करना था। लुक का मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि जो लुक है सभी की वो बस बन गई। लेकिन सभी एक बड़ा डिप्रेस्ड कैरेक्टर है वो कैरेक्टर, बहुत ही सैड कैरेक्टर है। आपने जब वो कैरेक्टर पढ़ा तो आपने क्या सोचा कि हाँ ये मुझे करना चाहिए कि आई मीन
नहीं, कोई हर्ज नहीं था अच्छा, उसमें, कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि आई थिंक मैं ऐसे एक या दो लोगों को जानता हूँ, यू नो, एल्डरली लोगों को, जिन्होंने जिंदगी गुजार दी दूसरों के लिए। खुद शायद मैं ऐसे शख्स को भी जानता हूँ जो खुद किसी मस्जिद के क्वार्टर में रहे और बहुत ही लर्नेड आदमी, नोन इन द कम्युनिटी फॉर हिज इंटेलेक्ट, बट पूरी फैमिली को और बच्चों को और यतीम बच्चों को सपोर्ट करते रहे, और मैंने अपनी चाइल्डहुड में राइट, देखा है। राइट, तो बहुत कोई हैप्पी लाइफ तो नहीं होगी उस शख्स की, अकेले एब्सोल्युटली, में लोनली ही था बिल्कुल, वो आदमी। बिल्कुल, और मैंने देखे ऐसे लोग जो करते हैं, तो मैंने कहा क्यों नहीं, व्हाई नॉट। मैं ऐसे मैं उस लेवल पे उतना उसको शायद मोतबर तो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास जो स्क्रिप्ट है उसमें नहीं है जी, जगह, लेकिन ऐसे लोग हैं, ऐसे मैंने लोग देखे हैं, हैं जो कि अडॉप्टेड चाइल्ड, और उसके बाद उसने अपने सब कुछ दे दिया जिंदगी जी, में, तो जी। व्हाई नॉट, क्यों नहीं हो, तो डिप्रेस तो सभी है, ऐसा ही दयालुस सभी है, ऐसी है। डिप्रेस बहुत है। एक चीज क्लैरिफाई कर दें, क्या सभी लंदन में कैब चलाता है या कैब कंपनी है उसकी? You see, yes, that was a huge problem for me and the director also, हाँ, because we couldn't gauge कि हम करें तो करें क्या, हाँ, क्योंकि बैक स्टोरी ऐसा हमें मिली, जो बिल्कुल, मिली उसके हिसाब से सराउंडिंग्स नहीं थी ओरिजिनली। व्हाट आई थिंक कि जहाँ पर होना चाहिए था ड्रामा, उस एनवायरनमेंट में नहीं है। उसको जिस तरह के घर में दिखाया है, तो फिर मैंने अपने अंदर ये डिसाइड किया, डायरेक्टर के साथ जोक करते थे हाँ, कि यार इसकी कोई 10-12 टैक्सी हैं, अच्छा, ठीक ठीक है, इसकी ठीक है, 10-12 हैं ठीक है, टैक्सी, और कभी इसका मूड होता तो एक आध चला लेता, नहीं तो उसके बंदे रंदे रखे हैं ठीक है। इसने। एडिसन ली नहीं है, लेकिन कुछ ना हाँ कुछ है, हाँ, हाँ ठीक है, उबर शूबर पे इसने गाड़ियां चलाई नहीं ठीक है, हमने ठीक है। तो इस तरह जस्टिफाई कर पैसे लिया। वैसे हैं उसके पास, हाँ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं इस है, तरह जस्टिफाई कर लिया। जस्टिफाई कर लिया, बिल्कुल बिल्कुल सही है। मगर ऑफ कोर्स जैसे आप खुद ही कह रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर नहीं है, इतना सिंपल सा बंदा है बेचारा, जिसको बड़ी उम्र के लिए और सांवला होने के लिए और मेरे ख्याल है अडॉप्टेड भी होने के लिए, तीनों चीज़ों की वजह से रिजेक्शन मिल जाती बिल्कुल है, पहले इरम की और फिर बिल्कुल सनम की। बिल्कुल। बिल्कुल, तो आगे कोई रिडेम्पशन होगी बेचारे? देखें, अगर नहीं करेंगे राइटर रिडेम्पशन तो हाँ, बड़ा सैड हो जाएगा ना, सैड हो ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा बहुत सीन। ही ज़्यादा। हाँ, शायद जो भी लोग कनेक्ट हुए हैं वो शायद उनको हैंडल ना कर पाए, गुस्सा आ जाएगा, हाँ, अच्छा ना लगे। सो बिल्कुल, लेट्स सी क्या होता है, लेकिन लेट्स सी है क्या होता अच्छा, है। इंटरेस्टिंग है। मुझे मोमेंट्स मिले सभी के तौर पे भी। आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द स्टाइलिंग एंड एवरीथिंग, बट व्हाटएवर, अब हो गया। आई ट्राइड माय बेस्ट जो गिवन सर्कमस्टांसेस में कर सकता था, बट आई थिंक मुझे मोमेंट्स और सारी चीज़ें उसमें मिल मिली गई। एज अ परफॉर्मर, एंड इट वाज गुड टू वर्क विद हानिया, बिकॉज वो शी इज़ फ्रॉम टोटली डिफरेंट लीग, अप्रोच काम की मेरे लिए लर्निंग थी कि अच्छा, यंगर जनरेशन जो आ रही है, उनका फ्रेम ऑफ माइंड है क्या, वो किस तरह से काम करते हैं, अप्रोच क्या है, काम पे आना, वो तो सारी क्या चीज़। है वो अप्रोच? आई थिंक दे आर वेरी इजी, हमने जितना शायद मैंने शायद अभी तक जितना सीरियस लिया काम को, उसको लेना चाहिए टाइम जितना सीरियस, लेकिन मुझे 20-30% थोड़ा इजी हो जाऊं। थोड़ा सा। हाँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब आप रिलैक्स्ड मैनर में भी अगर काम करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा ही है। सो आई थिंक शी इज अ ब्रिलियंट परफॉर्मर, टाइमिंग बहुत अच्छी है उसकी। एंड शी इज डन वेरी वेल इन दिलरुबा, यस, बिकॉज मेरा नहीं ख्याल था वो बहुत इतनी अच्छा, रेंज दे सकेंगी, बहुत अच्छा किया। फ्रॉम बीइंग अ चुलबुली लाइक टिकटॉक गर्ल टू बीइंग अ विडो एंड द हाँ, होल सॉर्ट ऑफ रेंज ऑफ इमोशंस। बहुत अच्छा उन्हें किया, बहुत अच्छा काम किया बहुत उन्होंने, अच्छा और किया, आगे भी मेरा बड़ा चैलेंजिंग है और उनका काम। चैलेंजिंग था। और देखिए, जितना भी इंसान कॉन्फिडेंट हो या शायद पोज भी कर रहा हो कि वो बहुत सॉर्टेड है और कॉन्फिडेंट है, जब इस तरह का, अगर मैं सोचूं मैं लड़की हूं और मैं इस एज में मुझे 4-5 इतना लोगों के साथ एक सीरियल में ट्रैक मिल जाए कि जी मुझे सबके साथ वो करना है, आसान नहीं है। एंड इवन द कैरेक्टर इज नॉट इजी, बिकॉज नहीं यूजुअली आसान है। हमारी जो सती सावित्री रोल्स होते हैं लड़कियों के, वो बड़े पसंद की जाते हैं। अगेन ये एक परसेप्शन बिल्ड की हुई है कि जी रोने धोने वाली स्टोरीज अवाम पसंद करती है, या लड़कियों को जब तक 2-4 चपेड़े ना पड़े उस वक्त तक अवाम खुश नहीं होती। राइट। डू यू थिंक दैट दे एक्चुअली होल्ड ट्रू, और ये बकवास है सारी? देखिए, मैं नहीं समझता किसी भी सिचुएशन में जो है हमें, अनटिल अनलेस के स्टोरी में नेकी और बदी साथ साथ चल रही हो, बिल्कुल क्लियर लाइंस हों कि जी विलन है और हीरो है, और ये लड़की का कैरेक्टर क्लियर है, और ये
मैं नहीं समझता कि जो ग्रे एरियाज में टॉर्चर होता है और जो थप्पड़ में, ये दिस इज नॉट ओके। मतलब मेरे हिसाब से जो रजी थप्पड़ मारता है सनम को, उसकी कोई ज़रूरत नहीं नहीं थी, थी। नहीं थी ज़रूरत। वो ऐसे उन्होंने बीच में डाल दिया कि हाँ जी चलो जी मार लो, नहीं, नहीं थी बिल्कुल बिल्कुल। और आप बस मुझे देखें, हमेशा ये प्रॉब्लम रही है और मैं हमेशा कहता हूँ, ओपनली कहता हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद बहुत से लोग इसको, इस डिस्कशन को अप्रिशिएट नहीं करते हो, लेकिन मैं बोलूँगा ये बात। मैं नहीं समझता कि हमें इतनी ज़्यादा खुराक डेली बेसिस पे टीवी पे पिटाई की, हाथ उठाने की देनी चाहिए। इट्स एब्सोल्युटली नॉट आई ओके, एग्री इट्स विद नॉट यू, ओके। आई एग्री विद यू। जब आप रोमांस के 25 तरीके निकाल सकते हैं हाँ फ्रॉम ओल्ड डेज ऑफ पीटीवी, उसमें भी रोमांस की इंटेंसिटी बिल्ड करने के इंटेलिजेंट वेज निकाल सकते हैं। सो आप इमोशनल टॉर्चर और सारी चीजों को सजेस्टिव वे में बता सकते हैं कि हाँ वो निकला, उसने दरवाजा बंद किया तो उसने परफॉर्म ऐसे किया कि बिल्कुल ओह यार ये मार के तो नहीं आया। एग्जैक्टली आई थिंक दिस इज, उसको उस तरह एब्सोल्युटली छोड़ें यार। बिल्कुल। दिखाना मारना, दिस, ये आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, खुराक, बिकॉज इट्स बिकम अ डेली डाइट, यस, which is also another question that I'll put forward to you, that लो हम, मेरा ख्याल है कि टेलीविज़न को थोड़ा सा इंस्पिरेशनल होना चाहिए कि लोग देखिए एस्पायर करें कि यार ये भी हो सकता है। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कहते हैं कि नहीं जी, इट हैज़ टू बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ द रियलिटी, इसलिए हम चाइल्ड अब्यूज़ दिखाएंगे, हम सोशल इश्यूज़ दिखाएंगे, हम औरतों को पिटता हुआ दिखाएंगे। अब आजकल जो चल रहा है जी, तलाक़ें भी दिखाएंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी चलाएंगे, ये सब कुछ हमारी सोसाइटी में हो रहा है। हम ये घोट घोट के पिलाएंगे पब्लिक को, बिकॉज यही वो देखना चाहते हैं। भाई जरूर दिखाएं। आप ही दिखा लें, आपका आर्गुमेंट अग्रीड 100% सही नहीं है। हाँ सो आप काउंटर में कोई कहानी ऐसी तो बनाएंगे जिसमें किसी स्पोर्ट्स पर्सन की, किसी साइंटिस्ट की, किसी लेडी पुलिस की, किसी को आप, बिल्कुल जिस वक्त रुबीना आपा ने वो किया है पुलिस वाला कैरेक्टर, दैट वाज अमेजिंग, या दैट वाज ग्रेट। या सो कहाँ है ऐसा कंटेंट? आप ये सब कुछ दिखाएं भाई, आप दिखाएं मार कुटाई, ये सियासत, सास बहू सब दिखाएं, लेकिन भाई इंस्पायर कौन करेगा बच्चों को? आपके सामने है, आप हशर नशर हुआ है सोसाइटी का, जी कोई वैल्यू सिस्टम नहीं बचा, बच्चे सिर्फ फोन पे और इंस्टाग्राम पे और इतनी चीजों पे हैं। किसी तरह तो हम कोई बात करें जिसमें हम उनको इंस्पायर करें अच्छी चीजों के लिए, कि आगे बढ़ने के लिए उनको सिर्फ, मतलब मैं समझता हूँ इंस्पायर करने की बहुत ज्यादा जरूरत एब्सोल्युटली है। और एक एब्सोल्युटली वक्त में ये काम टेलीफिल्म्स ने बहुत किया था। जी टेलीफिल्म्स बंद हो गई, जी नहीं बनती, और जिस वक्त बनती थी तब भी एक दफा एयर होती थी। बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मैंने किया, जो कि बारिश में दीवार, एक असफर अली का मुझे याद है, मैंने किया था टेलीफिल्म। अमेजिंग कंटेंट फॉर यूथ, अमेजिंग, कि मतलब हमें बात समझ में आ जाए कि अच्छा हम, दिस इज वेयर वी स्टैंड और हमें यहाँ जाना है। अब टाइम्स आगे क्या होने वाले हैं अल्लाह खैर करे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें इंस्पायर करना चाहिए, और करना स्पेशली चाहिए यूथ के लिए कंटेंट पे जी बहुत सेंसिटिव होना जी। चाहिए। हाँ, सो हम बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेशंस की, स्टेरियोटाइप्स की, ये वो हर चीज़ इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो मैम ने बार बार इसके बारे में बात भी की है कि एक ब्यूटी का भी एक स्टैंडर्ड जी, बना दिया गया है, और हर आने वाली, स्पेशली द गर्ल्स, दे ऑल फिट इनटू दैट स्टैंडर्ड, कि उनका बहुत गोरा होना बहुत ज़रूरी है, उनके बाल लंबा होना बहुत ज़रूरी है, और एक सर्टन टेम्पलेट में वो फिट हो जाएं तो वो हिट हैं, वरना नहीं। आपने एक्सपीरियंस किया है इसको इन ओवर द इयर्स, एक इवन अमंग्स द बॉयज़ एक ख़ास किस्म का आजकल लुक है कि बहुत गोरा, दाढ़ी वो भी एक ख़ास किस्म की, और जिसको मैं कहूँगी प्रिटी बॉय लुक जो है, जी, जी, दैट इज़ लाइक व्हाट पीपल वांट टू वॉच, और सो वी कीप हियरिंग। जी, बिल्कुल 100% ये इस बात सच है। लेकिन इस बारे में किसी ने कोई तहकीक नहीं की कि ये कहाँ से आ गया हम में, या इस रीजन में कहाँ से आ गया। मैंने बहुत सोचा इसके बारे में, लेकिन मैं ऐसा कोई, ऐसी मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है ये, और मेरे साथ एज सच डिस्क्रिमिनेशन ये वाली हुई नहीं है। डिस्कशन ज़रूर हुए होंगे टेबल के ऊपर, शायद मेरे स्किन कलर पे बात भी हुई होगी, और उसकी वजह से मैं कुछ प्रोजेक्ट्स में नहीं भी रखा गया हूँ, दैट इज़ नॉट नन ऑफ माई कंसर्न। मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है, ब्रिटिश राज। ऑफ कोर्स कॉलोनियलिज्म स्टेम तो वहीं से निकल रहा है, तो अब ब्रिटिश राज तो ने, नहीं निकलेगा ना, ये जड़ों में बैठा हुआ है। सुपीरियर बीइंग वही होती है जो गोरी जी होती है। दूसरी चीज़, मेरी माँओं से गुजारिश है कि प्लीज़ घरों में अगर अभी भी ये बातें होती हैं कि मैं बहू लाऊंगी, तो या अंदर भी सोच रही हैं कि गोरी लाऊंगी ताकि मेरी रेस गोरी हो जाए, ये
कोई अवार्ड याफ्ता आपको कोई इस पे कोई कमाल नहीं करेंगे आपकी जी अपनी रेस को गोरा कर लें। ये बहुत ही तकलीफ दे और दुख की बात है कि जी। हमने अपने उसको किया हुआ। दूसरी चीज़ ये कि मैं पूरे पाकिस्तान से ये कहूँगा कि मेरी रंगत या मुझसे भी थोड़े से डार्कर लोगों के साथ ज़रा एक दफ़ा बाहर चलें ज़रा, अमेरिका चलें, कनाडा चलें, ऑस्ट्रेलिया चलें, इटली चलें, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इस रंगत की क्या वैल्यू है। सो ये तो सिर्फ हमारे जहनों में है। नहीं ये आप छोड़ नहीं सकते कमेंट, मतलब क्या वैल्यू है वहाँ तो बहुत बड़ी ब्लैक लाइव्स मैटर चल रही है। नहीं। ऑफ कोर्स आवर रंगत इज नॉट when you are walking on the street, सो जो कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं आपको खवातीन से ऑन योर स्किन कलर और आप कितने यूनिक होते हैं, तो अगर यहाँ पे कोई बॉयज हमारे या लड़कियां जज होती हैं स्किन कलर पे कि ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में नहीं है, तो सामने किसी और मुल्क में चले जाएं, वहां वो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में तो यूं होते हैं, ऑ इन ऑ होते हैं ऑफ योर स्किन कलर। बिल्कुल। आई एम नॉट टेकिंग इट देयर इनटू द ब्लैक लाइट। हाँ वो एक और चीज है, वो एक और चीज है। हाँ। वो कुछ और इशू है, उसके रूट्स कुछ और हैं। जी। मैं जनरली एक ब्यूटी स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पर्सपेक्टिव में यहाँ पे वो है, तो यही चीज सामने जब हम जाते हैं तो हम कंफ्यूज जाते हैं कि यार यहाँ तो इतनी अप्रिसिएशन मिल रही है मेरे उस पर, मुझे तो समझ में नहीं आ रही है बात। तो बस बात यही कि हमने सुपीरियर बीइंग ही समझा है कि जी क्योंकि हम पे ब्रिटिश राज था, जो सुपीरियर है वो गोरा साहब ने मरवा दिया हमें और गोरा साहब वो इंस्टिल हो गया हमारी माओं के जहनों में। बहू चाहिए तो जी गोरी चाहिए, गोरी क्यों चाहिए, अपना बेटा तो देख लो यार उसका स्किन कलर तो देख लो, और अगर गोरी मिले नो प्रॉब्लम। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए ऑफ चूजिंग योर बहू और कास्टिंग एनीवन। फिर वो और चूजिंग योर हीरोइन जी, फिर वो ट्रिकल डाउन हुआ जाहिर है फेयरनेस क्रीम के जरिए। जी बिल्कुल। और फेयरनेस क्रीम है तो जी या उस तरह की स्टैंडर्ड्स हैं तो जी वही लोग खवातीन कास्ट होंगी, क्योंकि वो फिर कमर्शियल्स बनने हैं जी। एंड कमर्शियल्स एंड टीवी, ऑल ऑफ दैट कॉम्बिनेशन गो हैंड इन हैंड। आपको कभी प्रेशर हुआ है व्हाइटनिंग क्रीम को एंडोर्स करने का या व्हाइटनिंग इंजेक्शंस लगवाने का? नहीं, मुझे बिल्कुल प्रेशर जरूर हुआ है। जी, मैंने बाकायदा फीचर फिल्म छोड़ी जिसमें रिक्वायरमेंट थी कि मैं टीके लगवाऊं। Really? जी। Let's hear about that. मतलब हाँ, I just don't want to take names. No, don't take names. That's fine. But this is really interesting because जी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, बिल्कुल इसी उसमें फिजिकली आप बिल्कुल सही बैठते हैं रोल में। बिल्कुल रोल बेड में बैठते हैं, बस कलर यार बस यार सामने हैं थोड़े से आप सोचें इंसान के दिल पे क्या गुजरती होगी तो जब आप उसके मुंह पे इन अ रूम फुल ऑफ पीपल आप ये कहेंगे यार आपकी रंगत जो है ना वो मुनासिब नहीं है, तो आप टीके लगवा लें। तो मैंने कहा मैं अगर आपने इस बेसिस पे मेरे साथ काम करना है तो मैं चलता हूँ यार, मैं कर नहीं पाऊंगा आपके साथ काम। तो नहीं किया। कभी रिग्रेट किया आपने ये डिसीजन? नहीं बिल्कुल कि यार मैं लगवा लेता दो चार टीके, ऐसी भी क्या बात थी? लाइक लोग स्टेरॉइड्स भी तो लगवाते हैं ऐसे। आप देखिए ब्यूटी क्या है, मेरे हिसाब से ब्यूटी सिमेट्री का नाम है। अगर सिमेट्री है, और सिमेट्री भी जरूरी नहीं कि 100% दोनों तरफ बैलेंस हो, कॉम्प्लीमेंटिंग बोथ साइड्स, दैट्स इट। या हर रंगत का, हर कलर का अपना एक चार्म है। बिल्कुल। आप उसको कैसे एक्सपोज करते हैं, शूट करते हैं और उसको किस तरह से लेके चलते हैं, वो है। एब्सोल्युटली। सो कमिंग फ्रॉम रंगत टू सिनेमा, ये बताएं हो क्या रहा है? फिल्म आपकी तैयार है और भी लोगों की फिल्में तैयार हैं, मगर आपको क्या इंडिकेशन दी जा रही है? कोई सिनेमास खुलने के कोई चांसेस हैं इस साल? सिनेमास नहीं खुलेंगे, लोग कह रहे हैं कि जी स्ट्रीम कर दें फिल्मों को या यूट्यूब पे रिलीज कर दें, या वो तो फ़ायदा नहीं होगा। तो व्हाट इज़ योर गेम प्लान? And of course we're talking about Ishrat Made in China, which is a spin-off of your sitcom, right? जी बिल्कुल। जी। नंबर 1 जो फिल्में ऑन होल्ड हैं इस वजह से, कोविड की वजह से, सिचुएशन बड़ी डिप्रेसिंग है क्योंकि और बिजनेसेस की भी। तो मैं ज़रूर अपनी फिल्म के बारे में फ़िक्रमंद हूँ, लेकिन मैं सबके लिए फ़िक्रमंद हूँ। और मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा, और बाकी लोगों को भी नहीं आ रहा कि सिनेमा घर जो है या एक सिनेमा हॉल में आगे कब ये कॉन्फिडेंस आएगा। मुझे तो जिंदगी में नहीं लग रहा कि अब दोबारा वो कॉन्फिडेंस कभी आ पाए। नहीं, क्योंकि वैक्सीन आ गई फॉर श्योर शॉट, आपको पता चल गया कि ये कोई मरना लोग बंद हो जाए ना। जी, और प्लस वैक्सीन का ये भी पता चल गया कि उसकी कोई लॉन्ग रन साइड इफेक्ट्स नहीं है, जो भी XYZ।
तो मुझे ये मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अभी जाती भी तो कभी नहीं, नहीं। नॉट एनी टाइम सून। दूसरे जो ट्रेंड सेटर्स हैं आपके माशरे के, या जो इलीट कह लें, या जो 2-3% या 4-5% परसेंटेज क्या है नहीं पता, वो तो नहीं जाएंगे सिनेमा। बाकी शायद फिर भी थोड़े लोग हिम्मत कर लें, गिवन के सिनेमा घर के अंदर एक एक दो दो सीट्स का डिस्टेंस कर दिया गया है और कुछ किसी तरह से वो चीज़ क्रिएट कर दी गई है, बट फिर मज़ा नहीं रहेगा सिनेमा जाने का, क्या आई डोंट नो। सो लेकिन इट्स वेरी मुहिब ट्रिकी। आवाम तो वैसे निकल रही है, अगर आप देखें देखिए बाजारों में निकलना, या ये वो, स्पेशली इन इन एरियाज इन पिंडी, या जिस हम तस्वीरें देखते हैं जुम्मे बाजार जो लग रहे हैं, एतवार बाजार, उसमें तो पूरा पूरा रेला आवाम का, लेकिन देखिए ना सिनेमा ओनर्स की सिचुएशन बहुत ट्रिकी उनकी है ज़रा सी सेंसिटिव है। कि अगर वो अलाउ कर भी जी दें तो जी हुकूमत ने तो नहीं किया हुआ है, जी बिल्कुल। तो हम रिबेलियस होके सिनेमा घर जाएंगे तो मसला जी सिनेमा वालों के लिए भी है, हमारे लिए भी है, नॉट कोविड पॉइंट ऑफ व्यू से, बट प्रोटोकॉल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एब्सोल्युटली। मतलब हमने अलाउ ही नहीं किया हुआ है, आप कैसे ऐसे जी इतना बड़ा। जी, और जब तक आप फिल्म रिलीज के का इंतजार कर रहे हैं उस वक्त तक, डू यू थिंक दैट यू विल बी टेकिंग ऑन मोर टेलीविजन प्रोजेक्ट्स, वुड यू टेक दैट एब्सोल्युटली ऑन द सेम रिस्क? क्राइटेरिया, बिल्कुल। ऑन द सेम क्राइटेरिया जो मेरा है, हाँ। कि अगर आप मुझसे 5 रोल पॉजिटिव करा लेंगे फिर मैं एक नेगेटिव कर लूँगा, वरना तो मैं नहीं करूँगा नेगेटिव। नेगेटिव तो ये दोनों नहीं है। नहीं वैसे कह रहा हूँ, हाँ। तो अभी 2 है ना, 3-4 और अभी पॉजिटिव इंस्पायरिंग। है कुछ इन द पाइपलाइन? जी बातें हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वो भी अभी यू नो अभी बस डिस्कशन के उस पे ही हैं। तो अगर वो उतना उसके अंदर डाला गया, स्पेशली आफ्टर हातिम और दुश्मन, आई हैव टू बी वेरी मजीद चूजी अबाउट थिंग्स, हाँ बिल्कुल विच आई डोंट बिल्कुल। माइंड, कि कोई मसला नहीं है उसमें चूजी होने में, लेकिन फ्रीक्वेंसी में चाहूँगा कि कनेक्टेड रहे, और जो भी देख रहे हैं फैंस, और जितनी मुझे अप्रिसिएशन मिल रही है एब्सोल्युटली वो मैं नहीं चाहूँगा कि, जाहिर है क्यों चाहे कोई एब्सोल्युटली। कोई भी परफॉर्मर क्यों चाहेगा कि वो जी टूटे। जी सो लेट्स सी कि उसको आगे किस तरह से इंगेज्ड रखना है ऑडियंस को। जी जी जी। नहीं, आई थिंक मोहिब आपका एक्सपोजर और आपकी सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स वगैरह बहुत मेजर्ड और बहुत सेंसिबल, बहुत मैच्योर रही है। इंडस्ट्री इतनी मेजर्ड और सेंसिबल जगह नहीं है। जी एंड I'm going to touch upon a little जी personal, a little bit, and you जी। can of course answer or not according to how you feel. But बहुत intrusive है, बहुत unforgiving जगह है हमारी entertainment industry। जी अभी रिसेंटली हमने देखा कि सायरा और शरोज़ की डिवोर्स और फिर शरोज़ की रीमैरिज, जी जी वो कितनी अनफॉरगिविंग और कितनी मैं तो कहूँगी हार्श तरीके से हैंडल हुई, और सोशल मीडिया पे बैकलैश और ये वो। आप लोगों का बहुत डिग्निफाइड और बहुत क्वाइट तरीके से, आपकी और आमना की, ऑफ कोर्स यू वर अ knit couple at one time, and then we heard that there was a separation and a divorce, but it was handled with a lot of dignity. जी। Was that something both of you sat down and decided कि भाई हम इस तरह मैनेज करेंगे, या वो आप दोनों क्योंकि मैच्योर लोग हैं हो गया? थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें, बिकॉज वी नीड मोर ऑफ दिस। सबसे पहले तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है कि अपनी पर्सनल लाइफ्स को ये ज़रूर समझें कि जो ये ऑनलाइन है इसमें और पर्सनल लाइफ में बहुत फ़र्क है। एक स्टेज लगा हुआ हो और स्टेज पर आकर मैं अपने ताल्लुकात के बारे में अनाउंसमेंट करूं तो आपको कैसा लगेगा? आप करना चाहेंगे? मैं तो मशवरा नहीं दूंगा किसी को भी कि ऐसा करें। आप अपने दोस्तों में बैठ के अपनी पर्सनल बात कर सकते हैं, अपनी फैमिली में बात कर सकते हैं, और उसमें हज़ारों लोग कनेक्टेड होते हैं आपसे, फैमिलीज कनेक्टेड होती हैं। सो अगर आपका ताल्लुक नहीं रहा है किसी से तो उसके बारे में अनाउंसमेंट करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। पहले नहीं होता था भाई, कभी भी नहीं होता था, अखबार में थोड़ी खबर डालते थे किसी की कोई तलाक होती है या वैसे सेलिब्रिटीज के तो इंटरेस्ट हमेशा होता है, मोहिब वैसे तो ना कहें। कोई पिकअप कर ले। मैरिलिन नहीं, मैं मनरो खुद- के वक्त से नहीं मैं खुद मैं डालूं पोस्ट कि आई एम नॉट टुगेदर। हाँ, वी आर नॉट टुगेदर एनीमोर। नहीं ये नहीं करने की ज़रूरत। आप लोग अपनी अपनी तरफ जाएं। मैंने जब निकाह किया था तो मैंने निकाह की तस्वीर खींच के इंस्टाग्राम पे नहीं डाली थी भाई। तो अगर अलहदगी हुई तो मैं वो भी इंस्टाग्राम पे नहीं डालूंगा। राइट। उससे एसोसिएटेड फैमिलीज हैं, ज़बरदस्ती की जी। खबर बनाने की ज़रूरत नहीं। जब मुझसे फेस टू फेस एहसन खान ने पूछा, जी किसी ने नहीं पूछा, जी आपस में ही बात करते रहे लोग, मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा भाई। Right. या चले आपने ऑन एयर पूछा है, आप लोग साथ हैं, मैंने कहा नहीं, हाँ तो वो उस क्लिप आ गया ऑनलाइन। बिल्कुल। वरना मैंने तो कुछ पोस्ट नहीं किया ना, मैंने बिल्कुल पोस्ट किया। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ इसके बरक्स आप जहाँ भी देखेंगी कि जी बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला,
उसके रिस्पॉन्सिबल वही लोग खुद भी हैं ना, ऑफ पुटिंग personal stuff online. You have to be very sensitive about these matters now if you don't want to get into all of this backlash. Unnecessarily तस्वीरें अपनी पर्सनल एंगेजमेंट की, सारी चीज़ों की, आगे जो भी होने की, आपकी एल्बम होती थी घर में यार, वो एल्बम घर में रहने दें फैमिली के लिए, उसको पब्लिक ना करें। इवेंचुअली जो पब्लिक होगी चीज़ या कोई इंटरव्यू होगा और न्यूज़ बनेगी कि स्लोली ग्रेजुअली के दे आर टुगेदर, और वो तो वो डिग्निफाइड मैनर में होगा। अचानक आप एक रिश्ता खत्म करके करेंगे तो जाहिर है उसका तो स्पाइस अप होके वो तो ये चीज़ें तो बननी है। मगर दिस ऑल्सो ड्रॉज अटेंशन टू द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया, और जिस तरह हम उसको हैंडल करते हैं और जिस तरह हम ज़रूरी समझते हैं कि अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ सोशल मीडिया पे पुट इट आउट देयर फॉर पीपल टू कंज्यूम। यही तो कह रहा हूँ मैं। एंड द मास कंजम्पशन, और फिर वो ऑब्वियसली वो लोग समझते हैं यही हमारा तो कह हक रहा है। हूँ, यही तो मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूँ। बात खाने की प्लेटों से लेके, जिम से लेकर, जी पर्सनल बाथरूम के मोमेंट से लेके पता नहीं कहाँ तक बात चली गई है। थोड़ा सा उसको हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए कि हम क्या बाहर बात कर रहे हैं, मैं क्या चीज़ सोशल मीडिया पे ऑन अ स्टेज रख सकता हूँ या मैं नहीं रख सकता, मेरी पर्सनल बात है, उससे लोग कनेक्टेड हैं, मेरे माँ बाप कनेक्टेड हैं, उनके इमोशंस कनेक्टेड हैं। बिल्कुल। एंड आई फील रियली सॉरी फॉर पीपल जिनके साथ इतना ज़्यादा होता है। इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट इजी टू डाइजेस्ट, नो राइट? नो, इट्स नॉट इजी साइकोलॉजिकली तो टू, बहुत ज़्यादा नुकसान है, बिल्कुल स्पेशली माँ बाप के उससे गुजर रहे जी। होंगे। नहीं माँ बिल्कुल बाप और बच्चे, बिल्कुल। बच्चे भी बड़े होते हैं, वो सब चीज़ें ऑनलाइन होती देखें हैं। उस जहाँ से भी वो तस्वीरें निकलना शुरू हुई उस जिस XYZ इवेंट की, तो वो खींची तो गई थी ना, और खींची बिल्कुल गई तो फिर आप अपना कोई रूल रखते हैं ना यार कि अब नहीं ऑनलाइन डालेंगे, बट जी। आपको अभी फौरन वो चाहिए किक किक, ऑफ लाइक्स एंड कमेंट्स, हाँ, देन यू जस्ट हैव टू जस्ट suffer गो। then. यस Face the music. Face the music. और ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग होती है, उसका एक वर्स्ट चीज़ हमने सुशांत सिंह की सुसाइड में देखी, और भी ऐसी बहुत से प्रेशर्स होते हैं। आपको ख्याल है कि डज इट एक्चुअली मैटर द ट्रोलिंग, या जो एक मैच्योर इंसान है वो इसको इग्नोर कर सकता है? बिकॉज यू आर इन दैट जंजाल, राइट? यू आर इन दैट सोशल मीडिया एटमोसफेयर जहाँ आप पे भी ट्रोलिंग हो रही है, और रूमर्स उठते हैं कि ओ भी फलाने का तो फलाने के साथ अफेयर था, 3 प्रोजेक्ट साथ किए हैं, ये तो ये हो रहा है, इसलिए डिवोर्स की है, अब इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली है, तो देयर इज सो मच स्पेकुलेशन। व्हाट काइंड ऑफ अ टोल डज इट टेक ऑन द मेंटल हेल्थ? आई थिंक अगर आप खुद पता नहीं मैं क्या बोलूँ, मुझे तो नहीं पता स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा किसी शख्स का जो अपनी जान ले रहा होगा। बड़ा मुश्किल है उसके ऊपर कमेंट करना, लेकिन आई थिंक कि सोच जो है लोगों की, या उसको अगर मेजर कर सकें आप, अगर उस पर कोई यूनिट लगा सकें, सो आपको अपने आप को उससे ऊपर राइज करना होगा मेंटली। दिस इज़ व्हाट आई एनालाइज्ड, कि जो बात समझ में आई है मुझे, कि अगर आप अकेले हैं और आप लोनली हैं और आपके ये थॉट्स हैं और आपकी थॉट्स में 100% ज़ाहिर नेगेटिविटी शामिल है, तो मैं समझता हूँ कि यू हैव टू राइज अबव ऑल ऑफ दीज थिंग्स टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज को समझने की ज़रूरत है जी। हर चीज़ का इन्फ्लक्स इतना ज़्यादा हो गया है जो कि पहले नहीं था, तो अब यू कांट से कि जी हमें हेल्प की ज़रूरत नहीं है, या थेरेपी की ज़रूरत नहीं है, या बात करने की ज़रूरत नहीं है, काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब सारी चीज़ों की सबको ज़रूरत है, बिल्कुल। और ना कि आप करियर में अगर आपको फील होता हो, एक तो वही बात ना कि सीरियस बहुत ले लेते हैं हम इन चीज़ों को, मैं समझता हूँ ख़ास तौर पे एक्टर्स। एक हमें लोगों के लिए ऑरा बना के रखना होता है और अपनी एक वो रखनी होती है, ये सारी चीज़ें मैं तो हमेशा से मानता नहीं हूँ। अगर मैं अपनी शॉर्ट्स और चप्पल में भी हूँ, टी शर्ट में, तो मैं कहीं चला जाऊँगा, और अगर कहीं कोई ड्रेस कोड है तो वो पहन लूँगा भाई, जो भी है। मैं उसको ज़बरदस्ती नहीं पकाऊंगा कि ओ आई हैव टू बी बिकॉज आई एम अ सुपरस्टार, सो आई एम अ सुपरस्टार, तो मेरे ये इस तरह हो भाई, मैं कैप भी मतलब पहन लूँगा। आपने एयरपोर्ट लुक नहीं कभी क्रिएट की? नहीं जी, कभी। आप बताओ कभी डाली मैंने एयरपोर्ट लुक? मैंने ये जरूर डाला है कि जो मुंह में सिगरेट है और दाढ़ी बनी हुई है, और मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ। हाँ। मुझे वो शशका, इस फेक शशका बनाने की हमेशा से इसके ऊपर वो थी, क्योंकि मुझे बहुत अर्ली ईयर्स में कुछ सीनियर एक्टर्स ने ये बात समझाई थी कि याद रखना कि अपना आप ना भूलना। तो मैं अभी भी अपने दोस्तों में नॉर्मल बैठता हूँ उसी तरह, तो मुझे वो वाले शशके वाले इशू नहीं है, तो मेरा कोई फेक वर्ल्ड नहीं है कि मैं वापस अगर खुदा ना खास्ता बिल्कुल। क्लैप नहीं मिली तो मुझे वापस आने में बड़ी हाँ, प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम बिकॉज होगी। मैंने ओ जी एक
अपना लोगो दीवार पे लगा के उसके नीचे शहंशाह बन के बैठा हूँ, ऐसा कोई चक्कर नहीं, क्योंकि मुझे पता ही इतना सुपरफिशियल दुनिया है कि किसी वक्त भी खत्म होगी, और फिर मैं उस जोम के बाद अपने एक्चुअल कैरेक्टर में आपसे मिल नहीं पाऊंगा। तो जब मैं आपसे मिल नहीं पा रहा हूँ और मैं अपनी असल जात नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको, या मैं आपसे एक नॉर्मल गप नहीं लगा पा रहा हूँ, तो फिर तो मैं परेशान होऊंगा अकेले बैठ के कि मेरा वो जो पीक टाइम है। बहुत एग्जाम्पल्स हैं इसकी, और बॉलीवुड इंडिया में तो बहुत हैं, बहुत ज्यादा है, बहुत हैं कि जब हीरो नहीं रहा और उसको बाप के रोल्स में आना शुरू होना था, तो उसको बहुत बहुत बड़े बड़े अदाकारों को बहुत इशू हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि ये देखें, फेम और सारी चीज़ें आपके काम का फ्रिंज बेनिफिट है, उसको आप वो रहने दें, उसको अपना राइट समझ के हर वक्त अपने ऊपर सवार ना करें भाई, इजी हो जाएं। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, सही कह रहे हैं। और बाकी अगर आप परेशान हैं किसी भी काम में हैं तो प्लीज सीक हेल्प, सीक प्रोफेशनल हेल्प, एब्सोल्युटली। और अगर आप खुद नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे तो आपके इर्द गिर्द के लोग, फैमिली, फ्रेंड्स को कर लेना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। Great, Mohib. That was a very real discussion and thank you for coming again. हम भी देखते रहेंगे दुश्मन जान। मैं हर फ्राइडे को देखती हूँ, चारों एपिसोड इकट्ठे, हाँ इकट्ठे देखती हूँ। But this totally worked. You see, ये काम भी बड़ा जबरदस्त हुआ, ये 4 एपिसोड वाला। जी, बिकॉज लोगों को आदत बनी है सीजन्स वाली ना, सो वो 10 12 16 एपिसोड जो हैं वो सीजन्स के आने लगे। सो वो वाले लोग जो नेटफ्लिक्स क्राउड है, उन्होंने भी पसंद किया क्योंकि इकट्ठा मिल रहा है। उनको जरा सा ज्यादा एपेटाइट भी इनकी ज्यादा थी, और प्लस ये भी फायदा हुआ कि लॉकडाउन में सब घर हैं, इनको वक्त ही वक्त है। तो 4 एपिसोड तो प्रोग्रेशन ऑफ द स्टोरी बड़ा जल्दी मिल गया। बस ये है कि जल्दी खत्म भी हो जाएगा। हाँ, जल्दी खत्म हो जाएगा, वो रिपीट पे दोबारा देख लेंगे। रिपीट पे दोबारा देख लें, और उस वक्त तक दिलरुबा भी देखते रहें। दिलरुबा भी देखते, उसकी भी अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, और इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। होपफुली इशरत at some point will release. बड़ा मजे की चीजें आने वाली हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। And absolutely, thank you again, Mohib. Thank you.